गाइस जो लोग भी कैंपस में अप्लाई करने वाले हो, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो आपको कैंपस फॉर्म सबमिशन में बहुत काम आने वाली हैं। राइट, सबसे पहले गाइस आपका जो कैंपस होने वाला है उसका ब्रोशर आपका रिलीज हो गया है। 64th कैंपस जो आपका होने वाला है फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल। इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, लेट्स डिस्कस इन डिटेल। राइट, तो सबसे पहले गाइस, सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं कुछ चीजें जो यहाँ पे लिखी हुई हैं विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। राइट, क्या है सर, क्या है यहाँ पे, एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले आती है आपकी डेडलाइन गाइस, डेडलाइन। तो आपको मेल पे आया होगा द लास्ट डेट टू सबमिट योर कैंपस फॉर्म इज 17th ऑफ मार्च। आपको मेल आई होगी इसकी, वो इस कैंपस ब्रोशर में मेंशन नहीं है कि कैंडिडेट को अपना कैंपस फॉर्म लास्ट डेट कब तक सबमिट करना है। तो दैट इज 17th ऑफ मार्च, जो आपको आपके ही मेल पे आई होगी, द पीपल हु हैव क्वालिफाइड दिस टाइम। राइट, कौन कौन लोग एलिजिबल हैं गाइस? वो लोग एलिजिबल हैं जिन्होंने इस बार अपने एग्जाम्स पास करे हैं जनवरी 26 के अटेम्प्ट में, या फिर जिन्होंने लास्ट अटेम्प्ट में अपने एग्जाम्स पास करे थे बट वो प्रीवियस कैंपस में अपेयर नहीं हो पाए थे। खाली ये दो टाइप के लोग आपके एलिजिबल रहेंगे टू पार्टिसिपेट इन दिस पर्टिकुलर कैंपस। ये कैंपस कब से शुरू होने वाला है गाइस? ये कैंपस आपका शुरू होगा 6 अप्रैल से। मुंबई में, दिल्ली में, बैंगलोर में 8 से आपका, चेन्नई में 9 से है। तो फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल योर कैंपस इज गोइंग टू स्टार्ट। ठीक है, ये तो हो गई सर इंटरव्यू की बात। यहाँ पे जो डेट्स है इसका मतलब ये है गाइस कि 6 अप्रैल से आपके फिजिकल इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे कैंपस सेंटर पे। फिजिकल इंटरव्यूज का मतलब ये है कि एक सेंटर आपका लॉट होगा, एक होटल आपका लॉट होगा जहां पे कंपनीज आएंगी, वो आपका इंटरव्यू लेंगे और यहां से फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू आपका शुरू हो जाएगा फ्रॉम 6 अप्रैल ऑनवर्ड्स। लेकिन इससे पहले क्या क्या चीजें होंगी वो भी आपको यहाँ पे टाइमलाइन में मेंशन है। क्या क्या होने वाला है देखो, यहाँ पे सबसे पहले आप अपना कैंपस का फॉर्म सबमिट करोगे जिसमें आपको रिज्यूमे भी अटैच करना है, बहुत सारी डिटेल्स डालनी है। आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने थे, आपका आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस कहां से था, आपके एकेडमिक स्कोर्स क्या थे, सारी चीजें आप डिटेल में कैंपस फॉर्म में भरोगे। उसके बाद 17th ऑफ मार्च तक जब आप उसको सबमिट कर दोगे, उसके बाद कंपनीज जो हैं आपकी शॉर्टलिस्टिंग शुरू करेंगी फ्रॉम 19th टू 21st ऑफ मार्च। यानी कि ये 3 दिन में 19, 20, 21 में कंपनीज जो डेटा आईसीआई उनको देगा, जो फॉर्म आपने भरा उसके बेसिस पे जो डेटा आईसीआई उनको देगा, वहां से द कंपनी आर गोइंग टू शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट्स फॉर देयर इंटरव्यूज। और वो डिटेल आपको दिखाई देगी 22 ऑफ मार्च को। यानी कि 22 ऑफ मार्च को आपको पोर्टल पे दिखना शुरू हो जाएगा कि आपको किन कंपनीज ने शॉर्टलिस्ट करा है फॉर द इंटरव्यूज। एंड वंस दैट डिटेल इज विजिबल, आप उस लिस्ट में से 4 कंपनीज को मैक्सिमम सिलेक्ट कर सकते हो एंड दैट लिस्ट विल बी डिस्प्लेड फ्रॉम 22 मार्च ऑनवर्ड्स। राइट, तो 22 और 23 मार्च 2 दिन आपको मिलेंगे अपने कंसेंट देने के लिए फ्रॉम द कंपनीज विच हैव शॉर्टलिस्टेड यू फॉर द इंटरव्यूज। राइट, इसके बाद एक सेकेंड राउंड ऑफ शॉर्टलिस्टिंग और होगा जिसमें कंपनीज को फिर से मौका दिया जाएगा कि आप और कैंडिडेट्स को भी शॉर्टलिस्ट कर सकते हो, और उसके बेसिस पे 24 और 25 मार्च को कंपनीज आर गोइंग टू शॉर्टलिस्ट यू इन द सेकेंड राउंड। एंड फाइनली आपको कंसेंट देनी होगी इन द सेकेंड राउंड ऑफ शॉर्टलिस्टिंग ऑन 26 ऑफ मार्च। यानी कि आपके पास 2 मौके होंगे, 22 मार्च को भी और 26 मार्च को भी, टू गिव कंसेंट टू द कंपनी। लेकिन दोनों ही राउंड ऑफ शॉर्टलिस्टिंग मिला के आप मैक्सिमम 4 कंपनीज को कंसेंट दे सकते हो। और एक चीज ध्यान रखना, अगर आपने किसी कंपनी को यहां पे कंसेंट नहीं दी, फर्स्ट राउंड में कंसेंट नहीं दी, तो आप उसको सेकेंड राउंड में कंसेंट नहीं दे पाओगे। राइट, इसके बाद फिर 27 मार्च से आपके रिटन टेस्ट वगैरह शुरू हो जाएंगे। अगर कोई कंपनी रिटन टेस्ट लेना चाहती है तो वो आपके 27 मार्च से शुरू हो जाएंगे। तो ये आपका मिड ऑफ मार्च से ही पूरी एक्सरसाइज शुरू होने वाली है। कैंपस फॉर्म आपको 17 मार्च तक अपना सबमिट करना है। तो आई होप कि भी आपको पूरी टाइमलाइन समझ आ रही होंगी कैसे कैसे चीजें होंगी। और इसके बाद फिर आपका 6 अप्रैल से प्रॉपर फिजिकल इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे इन द कैंपस। राइट, इसके साथ साथ क्या क्या इंफॉर्मेशन है जो यहाँ पे और रेलेवेंट, और इसके बाद मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। एक बहुत मेजर कंफ्यूजन जो रहता है बाय फिलिंग द फॉर्म, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वंस वी फिनिश दिस ब्रोशर। राइट, अच्छा यहाँ पे मैंने आपको ये बता दिया, एवरी कैंडिडेट कैन गिव कंसेंट मैक्सिमम इन 4 रिक्रूटिंग एंटिटीज। ये मैंने आपके साथ बात कर ली कि मैक्सिमम आप 4 कंपनीज को कंसेंट दे पाओगे। दूसरा, कंपनीज कितने कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं? कंपनीज कैन शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स अप टू 10 टाइम्स, मैक्सिमम 10 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज। यानी कि अगर कोई कंपनी आती है उसमें 4 वैकेंसीज है, 4 ही लोगों को वो हायर करने वाली है,
तो भी वो 40 कैंडिडेट्स को इनटू 10 4 वैकेंसीज के लिए 40 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट कर सकती है। वंस दैट शॉर्टलिस्टिंग इज गिवन बाय द कंपनी, वो 40 कैंडिडेट फिर डिसाइड करेंगे कि उस कंपनी को कंसेंट देना है या नहीं देना है। तो 10 टाइम्स आपका कंपटीशन रहने वाला है, ये बात आपको पता होनी चाहिए कैंपस में, राइट। तो एक वैकेंसी के पीछे 10-10 लोगों की शॉर्टलिस्टिंग हो रही होगी, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद सर लास्ट कैंपस के नंबर्स क्या है वो भी इस क्वेश्चन में दिए हुए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पिछली बार सितंबर 2025 में 11,446 पीपल क्वालिफाइड एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उसमें से ओनली 1892 1800 आपके 1892 पीपल सिक्योर्ड जॉब फ्रॉम द कैंपस। दिस इज हार्डली 16%, यानी कि 11,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट से ओनली 1800 1900 16 से 20% लोग ही कैंपस से प्लेस होते हैं, बाकी सारे लोग आपके ऑफ कैंपस रूट से ही प्लेस होने वाले हैं इन द रिस्पेक्टिव कंपनीज। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद द लिस्ट ऑफ एंटिटीज विच पार्टिसिपेटेड इन डिफरेंट कैंपसेस वो यहाँ पे दी हुई है, और इसको मैंने बहुत अच्छी तरह आपके लिए कंपाइल भी करा हुआ है, अभी दिखाऊंगा, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद सर, इसके बाद आपको कैंपस का फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत आती है, पोर्टल पे कोई भी दिक्कत आती है, तो यहाँ पे आईसीएन अपना ईमेल आईडी दिया है, फोन नंबर दिया है, वर्किंग आवर्स बताए हैं, प्लीज इनको रीच आउट करिएगा। कोई भी आपको कैंपस रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, दे आर वेरी हैप्पी, दे आर वेरी विलिंग टू हेल्प यू एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम, अगर कोई भी आपको दिक्कत यहाँ पे आती है, राइट। तो एक पॉइंट मेरे को आपके साथ ये डिस्कस करना था। अब सर मेजर कंफ्यूजन जो रहता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, व्हेन वी आर गोइंग टू फिल द कैंपस फॉर्म, सर हमें कौन सा सेंटर सिलेक्ट करना चाहिए? दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज सर आपको अपना कैंपस सेलेक्ट करना है 17 ऑफ मार्च तक ही, जब आप अपना कैंपस फॉर्म भर रहे होंगे। तो आपका कैंपस का सेंटर डिसाइड करने के पैरामीटर्स क्या होने चाहिए? सर हमको पता होना चाहिए कि भाई कौन से सेंटर पे कितनी कंपनीज आई हैं, पिछली बार कितनी कंपनीज आई थी, इस बार कितनी कंपनीज एक्सपेक्टेड है। जिस सेंटर पे ज्यादा कंपनीज आएंगे हम चाहेंगे सर कि उधर जाएं। नंबर 2, कौन सी कंपनी कितना पैकेज देती है सर ऑन एन एवरेज। सर नंबर 3, वहां पे पोस्टिंग क्या होने वाली है। अगर ये सारी डिटेल हमको मिल जाएगी तो दिस विल रियली हेल्प अस इन डिसाइड व्हिच सेंटर शुड वी चूज फॉर आवर कैंपस। तो ये डिटेल मैंने आपके लिए कंपाइल पूरी कर रखी है इस एक्सेल शीट में गाइस। यहां पे आपको पिछली बार जो भी कंपनीज आई थी, टोटल में आपकी कितनी कंपनीज आई थी गाइस, यहाँ पे 136 कंपनीज जो आई थी इन रिस्पेक्टिव कैंपसेस, उसकी एक्सेल शीट पूरी यहाँ पे कंपाइल कर रखी है। ये डिटेल आईसीआई ही सबमिट करता है, बट ये डिटेल आपकी आएगी फ्रॉम 18 मार्च ऑनवर्ड्स। तो ये डिटेल जब तक आएगी तब तक आपका कैंपस का फॉर्म सबमिट हो चुका होगा। तो मेरे को अगर आज डिसीजन लेना है कि मेरे को किस कैंपस में किस सेंटर में अप्लाई करना चाहिए, तो मेरे पास आज कोई डेटा नहीं है ऑफ द करंट कैंपस, so I have to rely on the previous campuses data, और यूजुअली वही कंपनीज मोस्टली रिपीट हो रही होती है, सिमिलर आपके पैकेजेस रह रहे होते हैं। तो ये इसलिए डिटेल मैंने आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाइल करी हुई है, आज जो मैं आपको दिखाता हूं। तो यहाँ पे आपको गाइस सेंटर नेम दिखेगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अहमदाबाद, बैंगलोर, रिस्पेक्टिव सेंटर्स हैं, दिल्ली, चेन्नई, और कौन कौन सी कंपनी आपकी किस सेंटर में आई है, उनकी इंटरव्यू डेट क्या थी, कौन कौन से उन्होंने टेस्ट लिए, उनका मोड ऑफ इंटरव्यू क्या था, फेस टू फेस था या वर्चुअल था। बहुत सारी कंपनी आपका वर्चुअल इंटरव्यू भी लेंगी, तो आपको जरूर से अपना लैपटॉप भी कैरी करना है ऑन द सेंटर, राइट। फिर यहाँ पे पिछली बार बहुत ही अच्छी तरह बताया गया था कि कौन सी कंपनी ने प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या क्या दी है, यानी कि बजाज फिनसर्व अगर आई है तो उसने पुणे की लोकेशन दी है। ये वाली कंपनी आपकी जो है कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड, इसने आपकी सूरत की पोस्टिंग दी है। ईवाई की आपकी मुंबई, बैंगलोर, पुणे, अहमदाबाद, ये 4 लोकेशंस थी। तो आपकी लोकेशन वाइज डिटेल यहाँ पे है, प्लस मिनिमम सीटीसी मैंने आपके लिए कंपाइल किया था। मिनिमम सीटीसी कितना कितना हर कंपनी को देना पड़ेगा, वो आपके डे वाइज डिटेल पे डिपेंड करता है। कहां लिखी हुई है सारी सारी चीजें हमको बताओ, आप आपने किस बेसिस पे कंपाइल करी है। ये देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं, ये पूरा जो ब्रोशर है इसमें रिक्रूटर रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी आपको दी हुई है। कहाँ है सर, कहाँ है, दिखाओ। ये देखो यहाँ पे डे प्रीमियर पे, यानी कि फर्स्ट डे जो होगा आपका कैंपस का, उसमें जो कंपनी आएंगे उनको मिनिमम आपको 17 लाख का पैकेज तो देना ही पड़ेगा, राइट। डे 1 पे जो कंपनीज आएंगी उनको मिनिमम आपको 12 लाख का पैकेज देना पड़ेगा, और सिमिलरली डे 2 पे जो आएगी उनको 11 लाख का देना पड़ेगा, डे 3 पे 10 लाख का, और डे 4 पे जो आएगी
वो आपका 9 लाख का पैकेज मिनिमम आपको देंगे, यानी कि मिनिमम पैकेज हमारा 9 लाख का तो फिक्स है ही। उसी बेसिस पे मैंने कौन सी कंपनी किस दिन पार्टिसिपेट कर रही थी कैंपस में, वो डे यहाँ पे प्लॉट करा है, और उसके बेसिस पे मिनिमम सीटीसी कितनी आपकी हर कंपनी ने दिया है वो आपका यहाँ पे प्लॉट करा हुआ है, राइट। तो ये डिटेल आपकी पूरी कंपाइल्ड है, और इसकी फिर मैंने यहाँ पे आपकी समरी क्रिएट करी हुई है कि सेंटर वाइज कौन कौन सी कंपनीज कैसे कैसे आई हैं, वो आपकी यहाँ पे डिटेल कंपाइल्ड है। जैसे अगर मैं यहाँ पे भारत एल्यूमिनियम की बात करूं तो ये आपका बैंगलोर सेंटर में भी आई थी, दिल्ली में भी आई थी, हैदराबाद में भी आई थी, जयपुर में भी आई थी, कलकत्ता में भी आई थी, यानी कि दिस कंपनी पार्टिसिपेटेड इन 5 कैंपसेस, राइट। सिमिलरली अगर मैं आईसीआईसीआई बैंक की बात करूं तो दिस कंपनी केम इन बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, मुंबई, एंड टोटल 7 सेंटर्स पे ये कंपनी आई थी, राइट। तो इस तरीके से पूरी डिटेल में सेंटर वाइज आपकी कंपाइल करी है। और यहाँ पे अगर आप मैक्सिमम देखोगे तो मुंबई में आपको देखिए टोटल 35 कंपनीज आई थी। इसके बाद सेकंड नंबर पे बैंगलोर आता है जहां पे 27 कंपनियां आई थी, और थर्ड नंबर पे आता है आपका दिल्ली कैंपस जहां पे आपकी 20 कंपनियां आई थी। तो ये पूरी डिटेल आपको हेल्प करने वाली है टू डिसाइड विच सेंटर यू शुड चूज व्हाइल फिलिंग योर कैंपस फॉर्म। इसमें आपकी सैलरी की डिटेल भी आ गई, पोस्टिंग की डिटेल भी आ गई, और सेंटर वाइज भी आपकी कंपनी यहाँ पे पूरी आ गई। ये पूरी शीट मैं आपके साथ लिंक में शेयर कर दूंगा, आपको ये कैप्शन में मिल जाएगी इस वीडियो के, राइट। तो आप ये अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन यू कैन डिसाइड योर सेंटर फॉर द अपकमिंग कैंपस, राइट। और इसके साथ साथ गाइस बहुत सारी कंपनीज ने ऑफ कैंपस भी हायर करना शुरू कर दिया है, तो प्लीज ऑफ कैंपस भी बहुत एक्टिव रहिए, बिकॉज 80% ऑफ द पीपल आर गोइंग टू बी प्लेस थ्रू ऑफ कैंपस रूट ओनली। और इसके लिए हमने बहुत बढ़िया काम करा हुआ है। आप thinkingbricks.in पे आओगे तो यहाँ जॉब्स का सेक्शन दिखेगा आपको, जॉब्स का सेक्शन, यहाँ पे केपीएमजी हैव स्टार्टेड द ड्राइव विद थिंकिंग ब्रिज, जीटी हमारे साथ हायर कर रहा है, दैनिक भास्कर की वैकेंसी आ गई है फ्रेशर्स की, तो प्लीज अप्लाई करना शुरू कर दीजिए जो भी आपको ऑफ कैंपस वैकेंसीज दिख रही है, बिकॉज कंपनीज हैव स्टार्टेड हायरिंग। वो आपका आईसीआई कैंपस का वेट नहीं करने वाली है, अगर उनको अच्छा कैंडिडेट ऑफ कैंपस मिल जाएगा दे आर गोइंग टू क्लोज द वैकेंसीज आल्सो, राइट। तो प्लीज ऑफ कैंपस बहुत एक्टिव हो जाइए, रिव्यूमे अपना बना लीजिए, और आपका वॉक इन इंटरव्यू भी कैंपस में हो सकता है, उसका भी ध्यान रखिएगा। इससे आपका रिव्यूमे बहुत ही अच्छा होना चाहिए, उसको आपको फिजिकली कैरी करना है इन योर इंटरव्यूज, और ये सारी चीजें जो मैंने वीडियो में बताई है प्लीज उसका ध्यान रखिएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी गई प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दो, और जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर दो ताकि अपने आप ये सारे आपके फ्रेंड्स तक पहुंच जाए। और चैनल को अगर अभी तक फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट